एक दिन नीता अपनी पुरानी अलमारी देख रही थी। तभी उसे एक चमत्कारी किताब मिली। नीता सोच में पड़ गई और आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगी। किताब में साफ लिखा था कि तुम्हारे घर के बाहर जमीन में एक घड़ा दबा है, उसे निकाल लो और तुम माला माल हो जाओगी। नीता बिना देर के बाहर गई और जमीन खोदने लगी। थोड़ी देर बाद उसे सच में एक घड़ा मिला। नीता घड़ा घर लाई और जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक चमत्कारी पेन निकला। नीता पेन को ध्यान से देखने लगी। तभी एक रहस्यमय आवाज आई, नीता अब तुम माला माल हो, जो भी चाहिए कागज पर लिख दो, वह पूरा हो जाएगा। नीता ने पेन को आजमाया। उसने किताब में खाने का चित्र बनाया और थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ गया। नीता बहुत खुश हो गई। इस बार उसने किताब में हीरे का चित्र बनाया और जैसे ही उसने लिखा, सामने ढेर सारे हीरे आ गए। नीता सारे हीरे बैलगाड़ी में भरकर गरीबों में बांटने लगी। फिर घर आकर उसने किताब में बंगला लिखा और अचानक उसकी छोटी सी झोपड़ी एक बड़े सुंदर बंगले में बदल गई। नीता खुशी से नाचने लगी। सुबह नीता मंदिर के पास गई तो उसने गरीब और भिखारियों को पुराने फटे कपड़ों में देखा। नीता ने तुरंत किताब में कपड़े लिखा और अचानक बहुत सारे कपड़े आ गए, जिन्हें वह गरीबों में बांटने लगी। तभी एक चालाक भिखारी ने मौका देखकर नीता का पेन छीन लिया और भाग गया। एक कोने में जाकर उसने कागज पर लाल कोबरा बना दिया और अचानक आसमान से ढेर सारे सांप गिरने लगे। पूरा गांव डर से कांप उठा। घबराकर नीता कृष्ण जी के मंदिर पहुंची और सारी बात बता दी। कृष्ण जी तुरंत गांव आए और उन्होंने अपनी बंसी निकालकर बजाई। उसी पल सारे सांप गायब हो गए और गांव फिर से शांत हो गया। लोगों ने उस चोर भिखारी को पकड़कर सजा दी और फिर सबने मिलकर नीता को सम्मानित किया। पर अफसोस, किसी ने कृष्ण जी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करें, कोई करता नहीं, बस देखते हैं।